अक्सर कहा जाता है कि फलां एक्टर का ऑरा बहुत नेक्स्ट लेवल का है या फलां स्टार बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने पागलपन की हद तक किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा पीछे आना होगा। 1960 और 70 की दहाई में बड़े सगीर के सिनेमा पर दो ऐसे हीरोज का राज था कि जिनका ऑरा आजकल के किसी भी ग्लोबल स्टार से कहीं ज्यादा था। पाकिस्तान में चॉकलेटी हीरो और लेडी किलर के नाम से मशहूर वहीद मुराद तो भारत में ऑफिशियली डिक्लेयर पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। उस दौर में कोई टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन इन दोनों अदाकारों का क्रेज आउट ऑफ कंट्रोल था। मगर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का अरूज जितना क्लासी था, इनका एंड गेम उतना ही अलविया और दर्दनाक भी था। आइए देखते हैं कि इन दो लाजवाब लीजेंड के साथ आखिर हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट की। वहीद मुराद पाकिस्तान के पहले सच्चे फैशन आइकॉन थे। उनका वो साइड पाव वाला हेयर स्टाइल जिसे वहीद मुराद कट कहा जाता था, उस दौर के हर कूल लड़के की पहचान बन गया था। जब उन्होंने फिल्म अरमान में कोको को रीना के मशहूर गीत पर डांस किया तो वो बड़े सगीर पाको हिंद का पहला पॉप कल्चर मूवमेंट बन गया। उनका पहनावा, शर्ट्स और पैंट्स नौजवानों में बेहद मकबूल थे। अक्सर नौजवान वहीद मुराद के अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश किया करते और कॉलेज की लड़कियां वहीद मुराद की तस्वीरें अपनी किताबों में छुपाकर रखा करती थी। दूसरी तरफ भारत में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में वो हाइप क्रिएट की जो दोबारा कभी नहीं देखी गई। उनका कुर्ता और गर्दन हिलाने का सिग्नेचर स्टाइल उस दौर का सबसे बड़ा ट्रेंड था। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। गाइस, लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उसके बाद शाहरुख खान, सलमान या आमिर खान तक भी नहीं तोड़ सके। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस का कॉम्बो उस दौर में फायर था। लड़कियां राजेश खन्ना की इतनी दीवानी थी कि एक बार मुंबई में शूटिंग देखने के लिए आने वाली लड़कियों ने राजेश खन्ना की सफेद गाड़ी को चूम चूम कर गुलाबी कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 70 की दहाई के आखिर में बड़े सगीर के सिनेमा का मिजाज बदल गया। अब लोगों को सॉफ्ट रोमांस नहीं बल्कि हार्ड कोर एक्शन चाहिए था। पाकिस्तान में सुल्तान राही का गंडासा कल्चर हिट हो गया और भारत में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का रूप छा गया। सहर अंगेज रोमांटिक हीरोज का दौर अचानक खत्म हो गया। बैड लक ये थी कि वहीद मुराद और राजेश खन्ना दोनों ही बदलते हुए ट्रेंड के मुताबिक खुद को तब्दील ना कर पाए। डायरेक्टर्स ने उन्हें साइड रोल्स ऑफर करना शुरू कर दिए जो उनके सुपरस्टार वाली अना और ईगो को हजम नहीं हुए, और देखते ही देखते जो इंडस्ट्री कभी उनके पैरों में थी उसने उनसे मुंह फेर लिया। दोनों स्टार्स का अंजाम किसी हॉरर मूवी के उदास क्लाइमेक्स जैसा था। वहीद मुराद अपने आखिरी दिनों में शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए। एक ट्रैफिक हादसे ने उनका खूबसूरत चेहरा ही बदल दिया। 23 नवंबर 1983 को सिर्फ 45 साल की उम्र में अकेलेपन की हालत में दुनिया छोड़ गए। और उधर राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में मुंबई में अपने शानदार बंगले आशीर्वाद में तन्हा रह गए। शराब और तन्हाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और जुलाई 2012 में वो भी चल बसे। उनकी वफात के बाद उनका एक ऑडियो मैसेज रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। आफ्टर ऑल ऑफिशियल सुपरस्टार का पैकअप तो होना ही था। दोस्तों, वहीद मुराद और राजेश खन्ना के कैरियर ने हमें सिखाया कि शोहरत, दौलत और अरूज सदाबहार नहीं होते। उनका स्टाइल और उनका ऑरा हमेशा रहेगा। आपको इन दोनों में से किसका स्टाइल ज्यादा कूल लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।